एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जो औद्योगिक नगर है वो हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड में जितने भी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पीसीएस में आता ही है इससे, या फिर आरओ एआरओ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम ये ट्रिक से थोड़ा सा ट्रिक अगर हिंट आपको मिल जाएगा तो आप एग्जाम में इसको जब बैठोगे तो पिन मिल करेगा ना ये कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं हम यूएसए यानी अमेरिका के जो शहर है, अमेरिका के जो नगर है जहाँ पे औद्योगिक केंद्र हैं वो डिस्कस करेंगे। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो यहाँ पे जलपोत निर्माण के लिए है ये, और तेल शोधन भी होता है, कंप्यूटर एवं तकनीकी उद्योग के लिए भी फेमस है। जो इम्पोर्टेंट है वो जलपोत निर्माण। कैसे याद करेंगे, देखिए जल में आप जानते हो तालाब में, तो आप क्या करते हो कि फंसाते हो, तो फ्रांस से ऐसे फ्रांसिस्को याद कर लेना कि जल में आप मछली फंसाते हो, तो जल में ही तो जलपोत होता है, तो ऐसे याद कर लेना कि मछली से जुड़ा हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स कैसे याद करोगे, एंजल्स जो एंजल्स होती हैं वो किस में हमने देखने को मिलती हैं, हमने परियों की कहानी के हाँ देखी थी, मूवी में देखी है। तो मूवी कौन सी, हॉलीवुड मूवी, तो हॉलीवुड फिल्म हो गई लॉस एंजल्स से यहाँ पे, और तेल शोधन कारखाना भी यहाँ पे है, ठीक है। देन बात करेंगे शिकागो। शिकागो के लिए आप शिकार से याद कर लीजिए कि जब शिकार करते हैं लोग, शिकार क्यों किया जाता है, मांस के लिए, पशुओं के मांस के लिए, जानवरों के मांस के लिए, तो मांस प्रसंस्करण के लिए। बाकी मशीन वशीन भी यूज़ करते हैं, कुछ रसायन केमिकल भी यूज़ करते हैं मांस में, तो वो थोड़ा आपसे आपको हिंट मिल जाएगा। देन बात करेंगे डेट्राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस की। तो डेट्राइट की बात करें, ये मैचिंग में ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो डेट्राइट की बात करें तो इसको कैसे याद करोगे, देखिए मोटर कार से संबंधित है, ये मोटर कार उद्योग यहाँ पे है, तो ये हम यूएसए के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेट्राइट देखिए, जो लोग मोटे होते हैं ना वो डाइट करते हैं, तो डाइट इसलिए करते हैं कि वो पतले हो जाए, तो डेट्राइट, यहाँ से डाइट लीजिए, यहाँ से मोटे, तो मोटे, ठीक है। पिट्सबर्ग की बात करें तो ये यहाँ पे लौह इस्पात के लिए, इसको कैसे याद करेंगे, पिट्स से लीजिए आप पीटना, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको पीट रहा है, ठीक है, बहुत पीट रहा है, पीटने से क्या होगा, लहू निकलेगा, लहू मतलब खून, खून से ही लौ से बना है लौह इस्पात, क्लियर हो गया। देन हम बात करें कंसास, जो कि मांस उद्योग से, जो कसाई होते हैं ना, जो मारते हैं लोगों को, फांसी देते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो उनको कहा जाता है ज़्यादातर, तो उसी से याद कर लीजिए, कसाई से मांस, तो मांस मार देता है, तो मांस के लिए मारता है ना जानवरों को फिर, तो वो मांस उद्योग से हो गया है, ठीक है। किम्बर्ली इंपॉर्टेंट है, किम्बर्ली जो हीरो का शहर कहा जाता है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिलिकॉन वैली तो आपको पता होगी कंप्यूटर से, क्योंकि हम सिलिकॉन का चिप यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है, कंप्यूटर से, कंप्यूटर उद्योग से। देन हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का ही भाग है। तो कनाडा के अंदर हम यहाँ पहला देखेंगे सैन डियागो। सैन डियागो में पेट्रोलियम शोधन, फल तथा सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए आप इसमें से डिग ले लीजिए, डियागो से डिग ले लीजिए, और डियागो से डिग लेने से मतलब क्या होगा कि डिग किया जाता है, जमीन के अंदर डिग करोगे तो डिग करने से क्या निकलता है, पेट्रोल निकल रहा है, ठीक है, पेट्रोल निकल रहा है, जेट्रोफा से मिलता है ना, जेट्रोफा के ट्री से। तो ऐसे ही कह दो कि खनन होता है तो डिग करते हैं, हम डिग करते हैं मतलब खुदाई करते हैं, तो हमको पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल। और जब हमको कुछ बोना भी होता है तो हम खेत में जुताई या खुदाई करते हैं, तभी तो हम बो पाते हैं, तो फल और सब्जी उत्पादन के लिए भी, ठीक है। देन हम बात करेंगे डुलुथ। डुलुथ याद करने के लिए आपको याद ही कर लेगा, मान लीजिए कोई डुलुथ नाम का कोई बर्तन है ऐसे, उसी जो कि स्टील से संबंधित है, तो स्टील उत्पाद या इस्पात उद्योग से संबंधित है। इस्पात में भारत का पोजीशन जो है सेकेंड नंबर है, पहले चाइना उत्पादन करता है, देन भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में। एक्रोन तो आपको नाम ही याद कर लेना कि एक रबर है जो कोई जिसका नाम एक्रोन है, ठीक है। बर्मिंघम, बर्मिंघम कैसे याद करेंगे, देखिए ये बर्मिंघम को याद करने के लिए आप घम याद कर लीजिए, लोग घम घम मारते हैं, घमाघम मारते हैं, घमाघम, तो घमाघम मतलब मारने से क्या होगा, जब कोई घमाघम मारेगा तो लहू निकलेगा, तो ये भी लौह इस्पात से है। और घमाघम से क्या होता है, पिटाई की जाती है, जमीन के अंदर पिटाई की जाती है तो कोयला निकलता है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। फिनिक्स का नाम आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स शू उत्पादन से संबंधित है, लौह इस्पात से। ओटावा कैसे याद करेंगे, ओटावा मतलब देखिए कोई जब भी हम बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ तो मैं बोलूँगी आपको उतार लो, उतार लो, उतार लो, तो ऐसे समझ लीजिए। तो ओटारियो और ओटावा ये दोनों सब संबंधित हैं, ये वाला, तो ओटारियो और ओटावा ये कागज उत्पादन से संबंधित है, तो कागज उद्योग से संबंधित है ओटावा, ठीक है। हैमिल्टन, मिल्टन जो बॉटल होती है, मिल्टन बॉटल इंजीनियर ही तो बना पाएगा, तो ये मिल्टन बॉटल किससे बनी है, लोहे से, तो लौह इस्पात, ठीक है।
देन बात करेंगे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे ही याद कर लीजिए एयरक्राफ्ट से, ठीक है। ट्री को लोग काट दे रहे हैं आजकल ना, मॉन्ट्रियल कर रहे हैं, मतलब ट्री के या ट्री को आजकल लोग काट दे रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट से संबंधित ऐसे याद कर लिया। ट्री को आजकल लोग क्राफ्ट काट दे रहे हैं। टोरेंटो कैसे याद करेंगे? टोरेंटो में आपको छुपा है ऑटो, टोरेंटो से लीजिए ऑटो, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित जो व्हीकल्स होती है ना, वाहन से संबंधित उत्पादन जो है ऑटोमोबाइल से, वो टोरेंटो में होता है। देन इंजीनियर ही तो ऑटो रिक्शा बनाएगा, तो ये से समझ लीजिए। क्यूबेक, बेक से याद कर लीजिए बैंक, रिवर का जो बैंक होता है ना, तो वहाँ जलपोत निर्माण, समुद्री इंजीनियरिंग से संबंधित है, ठीक है। ओंटारियो तो मैंने बताया ना कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, लोग कह रहे हैं उतार लो उतार लो, तो सोने के उत्खान से और कागज उद्योग से, ठीक है। अब वो लोग कह रहे हैं कि सोने जैसा साफ साफ लिखो। विनीपेग, विनीप से आप याद कर लीजिए कि विनीपेग से क्या होगा? वीट, वीट। आप वीट जब हो रहा है उसका पेग बना रहे हो, वीट का पेग बना रहे हो, ठीक है। तो वीट पेग मतलब गेहूं की मंडी यहाँ पे विनीपेग में। यूरेनियम सिटी, तो यूरेनियम भी प्रसिद्ध है, या पोर्ट रेडियम जिसे कहते हैं, ये यूरेनियम ही से के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के अंदर बात करेंगे फ्रैंकफर्ट। देखिए कोई फटफट आपने सुना है ना, जब वो बुलेट गाड़ी चल, बुलेट बाइक जो होती है फटफट फटफट करती है, तो वो फटफट वो किससे संबंधित है? परिवहन से। गाड़ियाँ हमेशा फटफट करती है ना, तो परिवहन से संबंधित है, या ट्रांसपोर्टेशन से। और इंजीनियर ही तो गाड़ियों को बनाता है, तो याद हो गया। एंड देन बात करेंगे हाँ डाडमंड। डाडमंड, मंड क्या होता है? जो हमें भोजन में स्टार्च मिलता है ना, उसको बोलते हैं। तो भोजन से संबंधित है, तो भोजन से संबंधित भोजन में रसायन होता है, तो मंड एक रसायन है। और मंड में लोहा होना चाहिए। आयरन की कमी से हमें हीमोफीलिया हो जाता है ना, अगर कमी हो जाती है, सॉरी हाँ, थक्का जो ही जमता, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, तब हीमोफीलिया। तो आयरन की कमी से हमें एनीमिया होती है। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना हो कि मंड है उसमें आपके भोजन में आयरन भी होना जरूरी है, ठीक है। देन बात करेंगे स्टूटगार्ट, यानी स्टूट से लीजिए स्कूटर। स्कूटर पे जो स्कूटर गार्ड है, यानी स्कूटर गाड़ी जो है वो मोटर गाड़ी से समझ लीजिए, ठीक है। देन बात करेंगे हम वेस्टफैलिया से आप हीमोफीलिया ले लीजिए कि वेस्टफैलिया हीमोफीलिया जो है लौह इस्पात से संबंधित है। ज्यूरिक से आप लीजिए ज्यूरिक से आप लीजिए जू। बालों में जो जू होता है ना, तो जू बहुत छोटे छोटे से होते हैं, दिखते नहीं, बहुत छोटे छोटे, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो सूक्ष्म ऑप्टिकल यंत्र से जुड़े हैं। हम्बर्ग भी जो है, लंबरगिनी याद कर लीजिए, हम्बरगिनी याद कर लीजिए, तो हम्बरगिनी गाड़ी से संबंधित है और जलयान से, ठीक है। हम्बर्ग एक गाड़ी है। डेन जो होता है ना, डेन बर्तन होता है, समझ लीजिए। डैन लाओ, एक बड़ा सा डैन लेके आओ, ऐसे याद कर लेना। तो चीनी मिट्टी से संबंधित है। जेना भी आपका ऑप्टिकल उद्योग से है। और लिपजिंग कैसे याद करेंगे? जो मिट्टी होती है, मिट्टी में हमें बहुत सारे उर्वरक डालने पड़ते हैं ना, तो कृषि अच्छी होनी चाहिए। तो जिंक से जिंक याद कर लेना, जिंक, ठीक है, जिंक। तो जिंक क्या है? एक प्लांटों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ये सूक्ष्म, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट होता है। तो जिंक कृषि से संबंधित है, जो पौधों के लिए आवश्यक होता है, और कृषि पौधों से संबंधित है। देन हम एशियन की बात करेंगे, तो एशियन कैसे याद करोगे? जो सन है ना, वो सन में अपना ही तो खून दौड़ता है, तो लौह मतलब लहू दौड़ता है, तो लौह इस्पात हो गया। और रूर बेसिन, जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे आपको ज़्यादातर कोयले से ही संबंधित होगा, तो कोयले से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रांस में आप देखेंगे सैपेन बोर्डो, तो सैपेन विस्की, ये सब क्या है? शराब उद्योग से हैं। पेरिस में आपको ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो पेरिस में देखने को मिलेंगी। कॉस्मेटिक इंजीनियरिंग उद्योग एयरक्राफ्ट से संबंधित है। लेकिन लियोन विलेज कैसे याद करेंगे? लियोन विलेज में क्या है? लौह इस्पात। और लॉरेन और लौह, ये सब लियोन से आप रियोन याद करो। रियोन क्या है? एक रेशा है, ठीक है। तो लियोन विलेज, जब लियोन विलेज होगा ना तब लौह इस्पात होगा, जब लियोन होगा ना तब रेशमी वस्त्र होंगे। और लॉरेन तो लौह इस्पात से संबंधित है। तो लियोन से याद कर लीजिए कि लियोन विलेज में लोग लौह इस्पात के उद्योग बनाते हैं। लॉरेन नाम का एक उद्योगी है वहाँ पे। और लियोन से याद करिए रेयॉन जो है एक रेशा होता है, तो रेशमी वस्त्र से संबंधित है। देन हम यूके की बात कर लेते हैं। यूके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैनचेस्टर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पे खुद का कच्चा माल नहीं होता, दूसरे लोगों से मंगा के दूसरे कंट्री से खुद बनाते हैं। जैसे अंग्रेज जब आए थे
तो इंडिया के ऐसे ही करके ना कच्चा माल लेके जाके वस्त्र बना के बेच रहे थे। देन हम बात करें लिवरपूल, पुल कहाँ पे बनता है? लिवरपूल पुल आप देखिए पानी के ऊपर बनता है, तो जलपोत निर्माण में, तेल शोधन में। और ग्लासको, तो ग्लास में ही तो पानी पीते हो, तो जल से संबंधित है। और मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए है, तो ये तो पूछेगा नहीं मैनचेस्टर। डुंडी, डुंडी डुंडी नाम का एक रेशा है जिसको जिसको आप लीड कह रहे हो, तो लीड भी वनी वस्त्र से संबंधित है। लीड से नीडिंग करते हो ना, बुनाई। लंदन जो है वो परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। लीड्स मतलब ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डर्बी भी ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ब्रेडफोर्ड भी ऊनी वस्त्र के, ये देखिए सारे कपड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बर्गिंगम, तो बर्मिंघम आप घम घम मार तो लॉयस पास से। सेफील्ड कैसे याद करेंगे? सेफील्ड, लेट मी क्लियर इट। हाँ, सेफील्ड कैसे याद करोगे? देखिए कैंची, मान लीजिए कैंची लिए हैं आप, कैंची से कुछ कट कर रहे हो, तो आपको सेफली उसको कैंची को पकड़ना होता है ना, तो सेफली कैंची को पकड़ के काटो, तो कटलरी उद्योग से। लंका शायर कैसे याद करोगे? जो बजरंगबली जब गए थे श्रीलंका, तो वहाँ आग लगा दी थी अपनी पूंछ में, जो आग लगा के पूरी लंका जला दी थी, तो लंका पूरी काली सी हो गई थी, तो कोयला उत्पादन से। अब ब्रिस्टल भी कोयले से ही संबंधित है, क्लियर। देन कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, इधर देख लेते हैं। यस, हाँ, वेलिंगटन, वेलिंगटन, तो देखिए वेलिंगटन कैसे याद करोगे? जो बिलिंग होती है ना, विलिंगटन, तो बिलिंग जो होती है वो लोग किस पे लिखते हैं? डायरी पे लिखते हैं, तो डायरी उद्योग से संबंधित है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है, ठीक है। और रॉटरडम, रॉटरडम जो है ये नीदरलैंड में है। रॉटरडम जो है ये नीदरलैंड में है, और ये किससे संबंधित है? मरीन इंजीनियरिंग से। देखिए टर कौन करता है? रात के टाइम पे देखते हो, गर्मियों में, बरसात के टाइम टर टर करते हैं, तो ये मेढक करते हैं। मेढक कहाँ रहते हैं? मरीन में, यानी पानी, मरीन वाटर, जो मरीन होता है उस मरीन इंजीनियरिंग कह रहे हैं उसी से। देन जापान की बात करें तो जापान में जापान का कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक याद कर लो, क्योंकि लॉ इस्पात से ज़्यादातर संबंधित है। तो ओसाका, ओसाका जो है लौह इस्पात से, जल और वस्त्र निर्माण से। फिर नागासाकी में देखिए बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी में, तो लुहान हो गया था नागासाकी में। टोक्यो में वस्त्र निर्माण, टोकरी में भर भर के लोग फूल ले जा रहे हैं, कॉटन ले जा रहे हैं, सो दैट वस्त्र बन जाए। नगोया यानी नाग से संबंधित है, नाग काट लेगा तो एयरक्राफ्ट हो जाएगा, तो ये नगोया याद कर लेना, ओसाका याद कर लेना, और नागासाकी। तो नगोया नाग काट लेता है, तो आप जल्दी जल्दी से मोटर गाड़ी में बैठ के और जाते हो, तो वहाँ पे जब डॉक्टर जाते हो तो वो मरहम पट्टी करता है, तो वो सूती वस्त्र जैसा कुछ बांध देता है ना, पट्टी ऐसे बैंडेज लगाता है, तो वो सूती वस्त्र है, ऐसे याद कर लेना, ओके। देन बात करेंगे कोबे और क्योटो। कोबे और क्वेटे भी लौह इस्पात और जल, यवाटा भी लौह इस्पात से, तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में मुल्तान है, मुल्तान की मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी जो होती है उससे संबंधित है। और सलेम भारत में है, सलेम से लौह इस्पात से है, ठीक है। कारागंडा बेसिन, जो बेसिन क्षेत्र है मैंने बताया वो कोयले से ही होगा। कटगा, यानी कटगा जो है कांगो में है, कटगा से देखिए तांबे को काट के तार बनाया जाता है ना, तो कटगा किसको काटा जा रहा है? तांबे को, ठीक है। तांबा उद्योग यहाँ पे। इटली की बात कर लेते हैं, तो इटली में आपका तुरीन, तुरीन, तो तुरीन जो है वो क्या है आपका? इटली से संबंधित है, ये मोटर कार है। तो रिन, आप देखिए अपनी मोटर कार को धुलने के लिए आप किस साबुन का यूज़ कर रहे हो? रिन साबुन का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि रिन साबुन से साफ हो जा रहा है। तो रिन कहाँ पे? मोटर कार के लिए कर रहा हो। मिलान, मिलान किस में करते हैं? देखिए बहुत सारे धागों को मिला के आपका वस्त्र निर्माण होता है ना, बहुत सारे धागे मिलके नीटिंग होती है, तो फिर क्या बनता है? एक वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। वेनिश, तो वेनिस कैसे करते हो? वेनिस मतलब कांच पे आपका एकदम गंदा गंदा सा ऐसे धारियाँ बन गई हैं, तो उसको आप वेनिस कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो वेनिस कर रहे हो कांच को, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना। फिर हम गुआना की बात करें तो गुआना कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे गुआना में बॉक्साइट उद्योग फंस रही है, तो बॉक्साइट याना, या बॉक्साइट याना, जिसे याद कर लेना, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना में संघाई जो है, संघाई कैसे याद करोगे? मान लीजिए किसी की सगाई है, वो अपना वस्त्र तो निर्माण करवाएगा ना सगाई में पहनने के लिए, तो सगाई में वस्त्र निर्माण किससे होगा? मशीन से ही तो होगा। अनशन की बात करें तो अनशन भी लॉ इस्पात से होता है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं किसान अनशन पे बैठ जाते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर पुलिस उन पर डंडा चलाती है, लहूलुहान होता है ना, लोग बम गिराते हैं, तो इस तरीके से तो लहूलुहान होता है। तो अनशन, वुहान जो है वस्त्र निर्माण से संबंधित है, तो हान मतलब कपड़े की हान में जाते हैं ऐसे कट। और उसके बाद से कौन सा है? कैंटन, तो कैंटन भी आपका इसी से जो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र से संबंधित है। बीजिंग जो है वस्त्र निर्माण से। रेड बेसिन कोयला उत्पादन से। और दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है ना, वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। यानी जोहान्सबर्ग किसके लिए? सोने। और हमने पढ़ा ना अमेरिका का क्या है ये वाला,
किम्बर्ली जो हीरे के लिए था, तो जोहान्सबर्ग क्या है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। क्यूबा जो है, क्यूबा पूछा गया था, ये भी प्रीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्यूबा में एक हवाना जगह है, हवाना जो है वहाँ पे सिगार प्रसिद्ध है, ठीक है, सिगार। तो क्यूबा, हवाना, हवा, हवन कर, मतलब सिगार जब जलाया जाता है तो उसमें से आग निकलती है, और आग हवन में भी यूज़ किया जाता है। और क्यूबा, तो लोग कहते हैं क्यों सिगार पी रहे हो, सिगार कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। रूस की बात करें, रूस में कुजबास या कुजनेटस्क है, तो कुछ से कोयला, कुछ से कोयला, मतलब कुछ की लकड़ी जलाते हैं, कुंज की लकड़ी, तो कोयला हो जाता है उससे, इस तरीके से काला दिखता है, इस तरीके से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट रसिया के अंदर और भी कुछ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉस्को गोर्की, मॉस्को गोर्की मतलब मास्क जो बना था ना, मास्क कपड़े से बना था, तो वस्त्र निर्माण के लिए है, लौह इस्पात के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। टूला, टूला, टूला क्या है, एक रक्षा सामग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। तो टूला क्या है, तो लोग अपने आप को टूला से कवर कर ले रहे हैं, टूला, टूला याद कर लेना, टूला, टूला से मतलब रक्षा सामग्री उत्पाद से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक है। फिर मास्को इवानो, ये भी मास्को जो बना है वो भी इसके अंदर ही है, तो इसको रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, मास्को इवानोवा। और फिर आता है आपका चेलियाम बास्की, चेलियाम बिस्क इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीगोर्स ये लौह इस्पात के लिए, तेल शोधन के लिए। व्लादिवोस्टोक जो है, और सेंट पीटर्सबर्ग है, ये जलयान पोत निर्माण के लिए, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग है, वो पिट्सबर्ग था, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। देन हम बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो ढाका कालीन उद्योग से है। अब ढाका कैसे याद करोगे, देखिए लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढकने के लिए कालीन का यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है, कालीन, कालीन का यूज़ नहीं करते, नीचे बिछाया जा रहा है, पर अपने आप को ढकने के लिए हम कालीन का भी यूज़ कर सकते हैं जब कुछ भी नहीं होगा। तो कोपेनहेगन की बात करें, तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, तो वो वहाँ पे डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोपेन कैसे याद करेंगे, पेन का यूज करके आप डायरी लिखते हो ना, तो कॉपेन का पेन लीजिए और डायरी लिखिए, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो हमने प्रमुख उद्योग देख लिया, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको भी बता दिया कहाँ कहाँ से पूछा था। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।